अष्टदश छयहु शास्त्र सदग्रंथन नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदे रामायणे निगदितम क्वचित दयम तो अपि स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथाय भाषा निबंधमति मंजुल। आज बहुत सुंदर आप मन ये जूस पिया था आत्मल पुष्ट करे खातिर बस। और आज बहुत अच्छा प्रसंग है किसकिंदा का। किस माने किसके? अरे बंदर। हाँ मैं कहता हूँ किसकिंदा। हाँ ये किसकिंदा मतलब बंदर के भागे वाले प्रसंग है। धा माने धावना भागना तो कौन बंदर भागे है? काकर पीछे में ये ला बता भागे काकर पीछे में भागे। सुग्रीव कल का भागे है विश्वकर्मा। 3 लोग 14 भुवन में भागी से अंत में वह स्थायी हुई ऋषिमुख पर्वत में जहाँ सत्संग होते। ऋषि मुख माने साधु मन के जो मुख जो होते और जहाँ सत्संग होते वो जगह में वो सुग्रीव रुकी से। और ऐसा जगह में कौन रीते मालूम है? एक संपाति। संपाति कौन? एक पक्षी है। जटायु और संपाति 2 भाई ऋषि विश्वकर्मा। ये पहली जन्म में एक राजा तरंग देश के राजा के बेटा ऋषि राजकुमार। राजकुमारी से संपाति है। हाँ और ये जटायु पक्षी बने कारण में बतावत हूं। नदी के तीर में राजकुमार ही से तो अपन राजपाट ला बचाए और राजा मन युद्ध सीखते रक्षा करे खातिर पर विश्वकर्मा। तो ये राजकुमार मन तलवार से दोनों जन प्रैक्टिस करे युद्ध के तलवार सीखे मना। तो तलवार जब आवाज दे विश्वकर्मा तो वही में एक संत जो है तपस्या करत रहे थे। तो वो तपस्या वाला डिस्टर्ब वो जो तलवार के आवाज निकले तो वाला तकलीफ हो। राम कथा में मन में ध्यान होकर नहीं लगे। मन में जो परमात्मा के ध्यान लगाए वो डिस्टर्ब हो जाए। तो वो आके राजा की राजा अंग देश के राजा ला तरंग देश के राजा ला कि राजा तो दोनों राजकुमार जे मेरे में तपस्या करता हूँ ध्यान लगाता हूँ ती मेरे जाके मन तलवार के प्रैक्टिस करते है ना। तो वो जो रिहर्सल एक वहां ना करा करके कोई जगह चेंज कर दो। बोला भगवान के ध्यान में तकलीफ होते नहीं मानी सो। अच्छा नहीं मानी तब वो संत जो है गुस्सा में आके श्राप दे दी जाओ तुम दोनों जन पक्षी हो जाओ। जोरदार ताली बजा दो। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। और यही है एक संपाति बनी सब एक जटायु बनी। अब जटायु की स्थिति तुम जाना था। रावण हाँ जटायु के पंख काट दी है ना। अब ये जटायु दोनों भाई बढ़िया अच्छा विश्वकर्मा। लेकिन ये मन अते कुचार ये सोचिस कि हम कतका उड़ सकते हम जतका धुआ सूर्य है ओतका ओकर ले ऊपर भी हमार वो पंख में वो ताकत है हमार ओकर ले ज्यादा उड़ा भर सकता। तो ये मन अभिमान होते। और सबसे बड़ा बहुत अच्छा आयोजक समिति है भोजनालय में गए हो तो बहुत अच्छा चौपाई दोहा लिखे है। हाँ और वो दोहल जैन पढ़ी जीवन में और पढ़ करके थोड़ा से आत्मसात करी तो वो कर यही से ही पंडरिया से होकर जीवन में चेंज आ जाइए। क्या दोहा क्या बात है। मैं पहली बार देखे वैसा। हाँ जोरदार ताली बजाओ आयोजक समिति के लिए बहुत जन लिखे है ना। काली के देखे दया धर्म का मूल है ना। पाप मूल जोर से बोलो ना भैया तुम पढ़ा तो। पाप मूल अभिमान। जोरदार ताली बजा दो। हाँ अभिमान ही पाप के मूल होते। हमन दुनिया वाले मन पाप ऐसे हो गए तो पाप हो गए वैसे हो गए तो पाप हो गए वो पाप बिल्कुल नो है। एक बात याद रख लो पाप अभिमान हरे चाहे वो साधु में आए चाहे वो संत में आए चाहे वो छोटे व्यक्ति में आए चाहे वो नारी में आए चाहे पुरुष में आए अभिमान ही सबसे बड़ा पाप है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यही अभिमान देख लो संपाति और जटायु सूर्य ऊपर सूर्य डाउन करे बार ओकर अभिमान तो देखो। सूर्य देवता साक्षात है ओला डाउन करे बार ओला वहां पे ऊपर जाए खातिर बने उड़ान भरी से उड़ान भरी विश्वकर्मा। जटायु तो तेज प्रकाश के कारण वो नीचे उतर के आ गए। मैं नहीं जा सकूं भैया क्षमा करबे संपाति जी। इतना सूर्य के तेज है इतना ताप है कि वो आगे हिम्मत नहीं होती मेरी ऊपर उड़ा नहीं सकूं। लेकिन ये संपाति अभिमानवश
ऊपर चल गए और ऊपर चली तो सूर्य भगवान के तेज से संपाति के पंख जड़ गए और जब पंख जड़ी दाई हो तो धड़ाम से जब ऊपर से नीचे ये संपाति जब नीचे गिरते तो सीधा सीधा एक चंद्रमा में जाके गिरते। पंख जल गया। वो तो वही समय एक चंद्रमा नाम के मुनि, चंद्रमा मुनि जानते हैं नहीं जाना, ये सती अनुसैया अत्रि मुनि के ये बेटा है। अत्रि मुनि के 3 जन बेटा, एक दुर्वासा ऋषि और दूसरा दत्तात्रेय भगवान और तीसरा ये चंद्रमा मुनि। हाँ, यही चंद्रमा मुनि वही कर सुंदर आश्रम में भगवान के ध्यान करते रहे और भगवान के नाम लेवे विश्वकर्मा। और जब भगवान के नाम लेवे तो ये जो संपाति वो कंदरा से खसलस खतला घिसल घिसल के पंख तो रहा नहीं, उड़ान तो भर नहीं सके, जल गया है। और वहां से निकल करके वो जो चंद्रमा मुनि के जो प्रवचन है भगवान के कथा वो ध्यान लगा के सुने, ध्यान लगा के सुने। चंद्रमा मुनि की थे बहुत संपाति तय मोर कथा में आता और ध्यान लगा के सुनता और तोला भगवान के प्रति इतना ध्यान है, तोर पास पंख नहीं है, मैं तोला आशीर्वाद देवा था। त्रेता युग में भगवान राम जब जन्म लेके आई ओकर पत्नी से बिछो हो जही, ओ समय ओकर खोज के लिए कुछ बानर और भालू आई और वो समय भगवान राम के पत्नी के पता लगा दे काबर तोहर दृष्टि बहुत ज्यादा तेज रही थे। ओ समय ओकर पता तय बता देबे संपाति ओ दिन तोर जो पंख जले हुए हैं वो पंख जाग जाए। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। ये प्रभाव देखो संग के, इसलिए संगत कर ले साधु के, भोजन कर ले खीर और बाना रस के बसना कर ले मरना गंगा के तीर। दाई हो खाकर संगत करना चाहिए, प्रसंग हम बताते। यही सन हनुमान जी के यही सन हाथी करी हो पहचानी और साधु ते हो कारण। चंद्रमा मुनि के संगत से आज संपाति के पंख जो जरे रही से आज संपाति ला आज भगवान के कार्य करे के शुभ अवसर मिला थे। वो सत्संग के प्रभाव है, भाव यही है, आज सत्संग के प्रभाव है। इसलिए संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ कहा ही संत कवि कोविद और श्रुति पुराण सदग्रंथ। ये भाव है। तो एक भजन सुना था फिर आगे गहराई में जाता है। क्या बताते संपाति जी है लखन श्री रामचंद्र की पद निर्वाण ज्ञानवंत पिसो नर पशु बिन पुंछ विशान। जो भगवान के भजन नहीं करे, जो भगवान के कार्य नहीं करे दाई हो, जो भगवान के नाम नहीं लेवे वो मानव तन पा करके भी बिना सिंह और पुंछ के पशु माने जाते हैं। जब पशु में उतना ज्ञान नहीं रहा है, पशु बुद्धि जरूर रही थे, ऐसे बात नहीं है पशु बुद्धि नहीं है, पशु बुद्धि रही थे लेकिन विवेक नहीं हो सके विश्वकर्मा। एक सती विवेक नहीं हो काबर मन सत्संग नहीं करे। एक बात सुन लो, सत्संग से हमारे जीवन में विवेक आते, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर यही संपाति के अगर जीवन में सत्संग हो जाती दाई हो तो ओला अभिमान नहीं होती, क्योंकि सत्संग के माध्यम से अभिमान गायब होते। विश्वकर्मा भैया एक बात और सुन लो, जीवन में संत जीवन में आ जाते और संत कब मिलते तो अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं। एक बात और सुन लो, जब हमार पुण्य इकट्ठा होते दाई हो, जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करते, जब हमारे भगवान के कथा सुनता ना और कथा सुनने पर भी आए पर भी राम की कृपा चाहिए। जा पर कृपा राम के तो पाँव देत यह मार्ग। हाँ यही बात सुन लो, पाँव से चल करके ये जगह हम जेन जेन आए तो भगवान की कृपा है। एक बात सुन लो, जहाँ पर कृपा राम के होई तो पाँव देत ये हमारा सोई। तो जीवन में सत्संग होते तब हमारे जीवन के अभिमान समाप्त होते। बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिना मोह न भाग और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़। तो मैं देखो तुम ना ही गिद्ध की दृष्टि अपार। भगवान सब कुछ न कुछ क्वालिटी दे है। गिद्धवा मन के चील तुमन जानता हूँ नहीं, छत्तीसगढ़ी बोला था। हाँ अब एक सती तो भगवान राम गलोक ना वो व्यापक ब्रह्म है। व्यापक ब्रह्म ला समझे बर हर कोई बस के बात नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी हर कोई नहीं हो सके, ब्रह्म ज्ञान के चर्चा करबे तो हर कोई समझ में नहीं आए। भगवान राम घलोक सोचिस कि मैं ब्रह्म है और अभी तक के ब्रह्म हर कोई नहीं समझ पाए। एक सती की नहीं मैं एक सुंदर मानव रूप लेकर के आता हूँ जेला सब समझ जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जैसे वेद ही साक्षात रामचरितमानस के रूप में आए,
विश्वकर्मा भैया काबर वेद ला हर कोई समझ नहीं पाए। नहीं पाए वेद ला पढ़े बर भी ये व्याकरण काम नहीं आए। नौ ठन जो व्याकरण होते ना वो व्याकरण से वेद समझे नहीं जा सके। एक बात और सुन लो, इसलिए आज तुलसीदास जी की हिस्की नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदे रामायण निगदितम क्वचित देयंतो है ना स्वांत है ना। ऐसे झल्लू मर काम भैया एला तुमन वहां नहीं देवत जाते भैया, एला उद्घोषक भैया ला देवत जाहू ना तो वो बोल ही ज्यादा अक्षर ही, और नहीं तो यहाँ इतना दान दाता है मैं बोलते बोलते मोर 30 मिनट खत्म हो जाए दाने दान के नाम है नहीं भाई। तब मैं है नहीं क्षमा काबरो मतलब मालूम है दान दिए धन ना घटे घटे न सागर नीर, अपने हृदय विचार के कह गए दास कबीर, प्रगट चार पद धर्म के कलिम हुए प्रधान, और जैन के विधि दिन है दान करहि कल्याण, सर्वस दान दिन सब काहू जेहि पावा राखा नहीं ता, मृगमर चंदन कुमकुम कीचा मची सकल बीथी न। ये पिछले जन्म में जरूर कुकुर रही सोई नहीं, बीच बीच में घूमते बाकी और कुछ नहीं बोले। अभी हमन आत रहन गंडई में चाय पियत रहन, 4 ठन कुकुर घेर लीस तो हमन भाग के नवे जोम दे रहा है। अब देख एमन हासत कावर है खबर एमन ज्यादा समझदार है। कैसे 4 ठन कुकुर घेर लिस, कमजोर कुकुर माने भाग के ऐसे की कौन जान डरे तो ते कैसे जोम दे दे हमें। सियाना कुकुर दिमाग लगा और काय दिमाग लगा होगा, कमजोर कुकुर लमे दबाए कैसे दबाए। उदे वहां कले हां भाग के भाई बाहु तुल्य कुदाई तुला पिछुल देखत रही काला देखत रही सोई सगा इतने ही पुछिल देखत रही सब का है समझ में नहीं आ। अब फिर कुकुर लगते कुकुर कह दे यार उते समाज में मोल कुकुर कहा था का क्वालिटी कुकुर के क्वालिटी का समझते यही कुकुर है स्वर्ग लोग। हां जल्दी सोई छट के भी देखा जाए यही कुकुर है दानी खलो है काय दान करते कुकुर होगा पूछबे ना सब जन पूछ ले ये कथा सब कन्यादान से बढ़ के दान नहीं कथा हां मतलब पूछबे तो 21 ठन पैदा ली तब वो ले जाओ छांट के मोला जरूरत नहीं है कथा। और का क्वालिटी है वाह वाह अरे कुकुर 1 ठन कुकुर में इलाहाबाद में देखे वाह मोटा मोटा एकदम दसंग। अच्छा पत्री चाटत रहा है पत्री चाटत संत महात्मा मन के। अच्छा जी हमारे घर गुरुजी महाराज आते नहीं थे करी छोड़ देती था हम चाट लेते कथा। अब वो कुकुर मन के तक दी लेते पत्री चाटत है मोटा है घोसले एको कहाँ चाटे हैं काकुर पत्री चाट के बता है बात करत काकुर कुकुर। अरे विश्वकर्मा भैया ये रामायण का है पत्री है, जोरदार ताली बजा दो ना। ये रामायण का है पत्री से, और जब तुलसीदास जी पत्री चाहते हैं तो मैं काबर नहीं चाहता हूँ। प्रमाण देवत हूँ तुलसीदास जी पत्री चाहते हैं कैसे लिखे रामायण में, चाटत रहे स्वान पातर जो क्या लिखे है तुलसीदास जी लिखे चाटत रहो स्वान पातर जो कबहू न पेट भरो। एक डहर कुकुर मन पत्री चाटे संत महात्मा के, और एक डहर तुलसीदास जी देखे वो समय वाला कोनो भोजन नहीं देवे तो एक डहर कुकुर मन पत्री चाट से संत तो ये तुलसीदास जी पत्री चाटे, और आज पत्री चाट के भी रामचरितमानस ले दिखे। जोरदार ताली बजा दो ना भैया। हाँ पत्री चाट के आज संत नारद अगर इतना बड़ा संत बने हैं तो वो पत्री चाट के संत बने हैं। आप जान डरे ना नहीं जानत रहते जाना डरे है ना। तो भैया ये इसलिए साधु के संगत होना चाहिए, संत के सानिध्य होना चाहिए जीवन में, इसलिए सत्संग होना चाहिए। आज भगवान लोग सोच समझ के दुनिया बना है वैसे। हाँ सोच समझ के दुनिया बना है। हमन अपन आप ले बड़े भाग्य मानुष सन पावा सुर दुर्लभ सदगंध ही गावा जरूर किथन, लेकिन हमन कभी कभी पशुवत का काम नहीं कर पा। जैन भैंसा 10 बोरा धान ल खींचते हैं ओला 1 घंटे नहीं खींच सकत, बड़ा कब बलवान हो गया। खींच सकत तो नहीं खींच सकत समझे। हाँ। लेकिन लोहार घर जन्म लेना हम अगर दिमाग ज्यादा है कैसे पूछ लो किसान मन ला नान चुक लौठी मारी ठेरते थन। हाँ बांग्ले से कोचतन पैसा तरमरा जाते कभी कभी इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जो परलोक समारा, जीवन तरे भवसागर नर समाज अस्पाई, सोकृत निंदक मंदमती तो आत्मा हन गतिदाई, सो परत्र दुख पावहि सिर धुन धुनि पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो काम भैसा कर लेते भले कर बात बुद्धि कम है विश्वकर्मा।